गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सेकंड लेक्चर हमें आज देखना है यहाँ पर, है ना। बस आज हमें इसकी प्रैक्टिस करना है और फिर आगे हमें कॉन्सेप्ट सीखते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। पहला और क्वेश्चन इसमें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से पाई बाय 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। देखो, इस सवाल को करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डिफरेंशिएट कर लो बेटा, या फिर आप इसका ग्राफ बना लो, है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले देखते हैं, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा, मतलब ये 0 होता है हमारे पास, ये पाई बाय 2 होगा और ये पाई होगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही हम लोग 0 से पाई बाय 2 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन बढ़ रहा है। तो हमें यहां से नजर आ गया कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में साइन कैसा होता है। ये हमारे पास किसका ग्राफ है? ये जो ग्राफ है हमारे पास वो है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ना। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या है हमारे पास? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन मिल गया, और पाई बाय 2 से पाई के बीच में कैसा मिलेगा आपको? ये डिक्रीजिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर होल तुमसे कहता है कि 0 से पाई के बीच में अगर देखेगा तो ये ना तो हमारा इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। क्यों नहीं होगा भाई? पहले 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और फिर पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो क्या होगा हमारा फंक्शन? ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। ये चीजें हैं हमारे पास। अब सेकंड तरीका अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है? वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारे पास, साइन एक्स। तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसका एफ डैश एक्स निकालो बेटा। जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब एक चीज समझो कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा कब? जब एक्स हमारा कहां पर बिलोंग करेगा? 0 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में। इसका मतलब है कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये ग्रेटर देन 0 आ गया। ये कह सकते हैं कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में साइन एक्स कैसा है हमारा? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो हो गया। दूसरी चीज देखेंगे कि एफ डैश एक्स हमारा हमें पता है बेटा कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस हमारा निगेटिव होता है। कहने का लेस देन 0 होगा कब? जब एक्स हमारा क्या करेगा? 0 से पाई बाय 2 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक। और तीसरा इसका जो सवाल है वो 0 से पाई के बीच में कॉस हमारा क्या होता है? फर्स्ट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड में कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो हम लोग दोनों चीजों में कहेंगे कि या तो हमारे पास इंक्रीजिंग है और ना ही क्या है? डिक्रीज कर रहा है। एक तो पहले तुम्हें ग्राफ से ही पता चल जाएगा बेटा कि हमारे पास इंक्रीजिंग है कि आपका डिक्रीजिंग है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं इसके, फिर हम अपनी तरफ से कराएंगे सवाल, ठीक है ना। चलिए आगे। एनसीईआरटी के सवाल देखते हैं बेटा। कुछ जो जिस टाइप के सवाल अभी हमें करना है उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड टाइप के सवालों पे हम लोग बात करेंगे अभी बाद में। देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि शो दैट y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का 2 अपान 2 प्लस एक्स, और x की वैल्यू -1 से बड़ी है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। अगर देखो हम इसके डोमेन की अगर चर्चा करें बेटा, उसने कहा है कि ये अपने डोमेन पे हर जगह पे कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम इसके डोमेन पे चर्चा करें तो ये जो चीज होगी हमारे पास, यहां पर 1 प्लस एक्स हमारा हमेशा कैसा होगा? बोलो, ग्रेटर देन 0 होगा। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी? -1 से बड़ी होगी।
और इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स डज नॉट इक्वल 0 मीन्स एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस का 2। जब इसका और इसका जब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमें यहां से यही मिलेगा कि x क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन -1 होगा। कहने का मतलब है इसका डोमेन क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन -1 बेटा। x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1 के लिए हमें यहाँ पर चेक करना है। तो कुछ नहीं करो, एक बार इसको क्या करो बेटा, डिफरेंशिएट करो। क्योंकि इसका ग्राफ बनाना हमारे लिए क्या है, बहुत ही टफ है, बना ही नहीं पाएंगे इसका ग्राफ, कैसे बनेगा हमारे पास, क्लियर। तो जो हमने तरीका सीखा है वहीं से हमें क्या करना है, इसको उठा करके चेक करना है कि हमारा इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx कितना निकल के आएगा, बोलो भाई। y को लिखा हमारे पास, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, और फिर से कर देंगे 1 आ जाएगा, माइनस का, देखो माइनस का 2 है हमारे पास, 1 अपान एक्स कितना होता है, बोलो माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। और फिर से कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब है कि dy अपॉन dx कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस एक्स प्लस यहां से मिल जाएगा हमें 2 अपान 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक चीज यहां पर देखो बेटा, x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी है बेटा, है ना। देखना कि x ग्रेटर देन -1, ये वाली वैल्यू कैसी मिलेगी बेटा, हमें पॉजिटिव मिलेगी। ये भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये कह सकते हैं यहां पे जो dy अपॉन dx है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 के लिए। या हम ये कह सकते हैं बेटा इसके डोमेन की कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी के लिए। -1 टू इंफिनिटी में ये तो हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास, ये 1 से बड़े, -1 से बड़े पे क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। अगर -1 या -1 से छोटी वैल्यू आ जाती है, -1 पे तो क्या अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास, -1 से छोटी पे क्या देगा, हमें नेगेटिव दे देगा, तो फिर हमारे पास समस्याएं बनेगी। लेकिन -1 से अगर x की वैल्यू बड़ी है तो हमेशा कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ओवरऑल कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो dy अपॉन dx कितना हमारे पास आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, इंक्रीजिंग है। कब, अपने डोमेन पे, कहां पर, अपने डोमेन पे। आप देख सकते हैं कि हेंस fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा। fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। इस तरीके के सवाल तुमसे पूछेगा, क्लियर बेटा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे बेटा। फिर एक काम करो, खिड़की खोल दो, ये वाली थोड़ा सा उजाला आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा और चिपका दो, बस दो। देखो जैसे हमारे पास एक सवाल है, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा ये, वही चेक करना है हमें। क्या है, fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस tan x माइनस का 2x, और x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के π/2 के बीच में। 0 से लेके π/2 बिलोंग करना है। तुमको बताना है कि हमारे पास इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है बेटा। या कह सकते हैं कि प्रूफ करना है हमें बेटा, क्या इसको, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर ही बात करते हैं अभी हम लोग। चलिए करिए सवाल। हो गया। देखो अगर हम इस सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस tan x
माइनस का 2x। तो यहां से f डैश x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कितना होगा हमारे पास cos x, और ये बनेगा हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस का 2। एक चीज यहां पर देखो बेटा, ये लिखा हुआ है हमारे पास cos x प्लस 1 अपान cos स्क्वायर x माइनस का 2। एक चीज यहां पर देखो ध्यान से बेटा, कि हमेशा याद रखना कि जो साइन एक्स होता है बेटा वो ग्रेटर होता है किससे, साइन स्क्वायर एक्स से। क्लियर? या जो कॉज एक्स होता है हमारे पास वो ग्रेटर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स से। कैसे? सपोज करो बेटा कि अगर हम इसमें 45 पे दोनों की वैल्यू चेक करें, ठीक है, या साइन 30 पे चेक कर लो बेटा, 30 का इसका मतलब कितना 1/2 होगा हमारे पास, ये कितना होगा 1/4। क्लियर? वैसे भी क्या आएगा हमारे पास बड़ा, साइन स्क्वायर और कॉस के ग्राफ से ही पता चल जाएगा आपको। देखो साइन का जो ग्राफ होता है बेटा हमारे पास वो ये होता है, समझना, ये होता है। मैं सिर्फ एक लूप की बात करता हूं, ठीक। जब स्क्वायर करते हैं तो ये थोड़ा सा बेटा हमारे पास श्रिंक हो जाता है, ये ऐसे श्रिंक हो जाता है हमारे पास। ये जो ग्राफ है हमारे पास वो साइन एक्स का है, लेकिन ये जो वाला ग्राफ है ये हमारे पास साइन स्क्वायर का है। तो सोचो यहां पर कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालें, इसकी देखो ये आएगी और इसकी जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगी हमारे पास, ठीक है। तो एक चीज तो हमें यहां पे कंफर्म है कि जो कॉस एक्स होता है वो ग्रेटर होता है किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा किससे बेटा, कह सकते हैं ग्रेटर देन जाएगा हमारे पास ये जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2। क्लियर? अब समझना एक्स हमारा क्या है, 0 से पाई के बीच में, कहने का मतलब है ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, हमारे पास एक्स पॉजिटिव है। तो देखो कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल दे रखा है, उनका जो सम होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है आपका, क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। क्लियर? समझ रहे हैं आप? जो हमारे पास x प्लस 1 अपान एक्स होता है ना, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होता है 2, जब x कैसा होता है, पॉजिटिव बेटा। लेकिन जब x हमारा निगेटिव होता है तो x प्लस 1 अपान एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से -2 से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 2 से क्या होता है, बड़ा। इन सब चीजों को तुमको ध्यान में रखना होगा बेटा, इन सारी चीजों को। कहने का मतलब है कि x प्लस 1 अपान एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता है कब, जब x हमारा कैसा हो, पॉजिटिव। लेकिन अगर निगेटिव हो तो क्या होता है, -2 से छोटा होता है, इन दोनों का सम बेटा। तो यहां पर देखो ये जो चीज दे रखी है हमारे पास, ये वाली चीज, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में कैसा होता है, कॉस पॉजिटिव होता है हमारे पास। क्लियर? इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब ग्रेटर देन आर इक्वल 2 आ जाएगी तो इसका मतलब क्या जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे भी हमारे पास ये 2 कब बनेगा, 0 पर बनेगा या फिर कहां पे बनेगा, और 0 हमारा इंक्लूड है नहीं यहां पर, तो सीधी सी बात है ये जो वैल्यू होगी क्या होगी हमारे पास, बड़ी होगी 2 से। इसका मतलब है कि जो f डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा बेटा, 0 से होगा आपका, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2 बेटा। हेंस fx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट देखा जाए फिर, चलिए नोट कर लो, नोट कर। देखो
पहले कहेंगे फंक्शन बड़ा है तो डिफरेंशिएट करके क्या यहाँ पर इसको कैसे कहेंगे ये बड़ा हमारा फंक्शन ये इसके नीचे ये बड़ा तो हो ही जाएगा ये चीज की आपकी, है ना। देखो ये चीज क्या है हमारे पास, ये बड़ी है बेटा किससे, जब मैं इसकी जगह पे ये इंक्लूड करूंगा तो ये छोटा है ना, तो ऑलवेज क्या होगा इससे, ये इक्वल है। अभी क्या जाएगा आपका, ये एफ डैश क्या जाएगा हमारे पास, बड़ा हो जाएगा। लगा दो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए सवाल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली क्या है बेटा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ इसमें लिख सकते हैं शो दैट दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा, शो दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बेटा, ये आपका क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना है, सेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बोलो, यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस हो जाएगा माइनस का, हाँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जरा सोचो यहां पर कि 0 से पाई बाय 2 पे हर एक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है, तो ऑलवेज कैसा हो गया हमारे पास ओवरऑल, ये हो जाएगा। लिख दो आप, डालो वहां पे, कह सकते हैं हम लोग कि सेक एक्स टेन एक्स और ये क्या है हमारे पास कॉसेक एक्स और कॉट एक्स कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कहां पर 0 से पाई बाय 2। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई बाय 2। ये तो बहुत ही आसान था, एग्जाम में ऐसा है ऐसे कर देंगे, बिल्कुल यही करोगे और क्या करोगे। हाँ एक्सप्लेन कर देना इस चीज को कि भाई हमारे पास सेक एक्स कॉस एक्स टेन एक्स क्या होता है हमारे पास 0 से पाई बाय 2 पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव होते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारे एग्जाम में क्या आना है, इस बार तुम आना नहीं है, इस बार तुम आना नहीं है, एमसीक्यू आना है, खत्म। चलिए आगे सवाल लिखिए। लिखो बेटा जरा क्वेश्चन से एक छोटा सा ये है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स प्लस वन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इन द एक्स क्या होगा हमारे पास 1 से 2 के बीच में, और वैल्यू लीस्ट वैल्यू हमें बतानी है, क्या लीस्ट वैल्यू ऑफ के, नहीं के बताना है ना, मैं के क्या आएगा यहाँ पर, के अननोन है ना बेटा। हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एक्स स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द जो डोमेन एक्स है हमारे पास कहां पर 1 से लेकर के 2 के बीच में, 1 लेस देन आर इक्वल लेस देन एक्स लेस देन 2 बेटा, कर लेंगे।
देख हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कहा है बेटा, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स प्लस का 1, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहां पर? जब एक्स हमारा 1 से 2 के बीच में होगा। कहां पर होगा? 1 से 2 के बीच में। तो हमें बताना है के की लीस्ट वैल्यू बताना है। क्या बताना है? लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू तो पूछा है उसमें, इस चीज को देख लेना बेटा। अभी लिख रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के बेटा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के, लीस्ट वैल्यू ऑफ के बेटा। ठीक, इसका जब हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2x प्लस का, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स क्या हमारे पास? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब है कि 2x प्लस का k ग्रेटर देन 0। तो ये क्या दे देगा हमारे पास? k ग्रेटर देन होगा माइनस का 2x बेटा। अब लीस्ट वैल्यू की बात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? जो लीस्ट है हमारे पास, इस 1 पर वैल्यू निकाल लो। तो पुट करेंगे तो हमारे पास k ग्रेटर देन कितना जाएगा हमारे पास? माइनस का, ये क्या आएगी? इसकी लीस्ट वैल्यू आएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए फिर आगे देखा जाए क्वेश्चंस बेटा। एनसीईआरटी पे आते हैं तुम्हारे। एनसीईआरटी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट y इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से लेकर के पाई बाई 2। प्रूफ करना है बेटा आपको, एनसीईआरटी का सवाल है। आपको प्रूफ कर लेंगे भाई। हमारे पास y इक्वल टू दे रखा है, दिया गया है 4 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा। क्या करेंगे इसको? थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो और फिर ये चेक करो कि क्या 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है बेटा। क्लियर? तो क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे। देखो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, होगा? क्लियर? यहाँ पे क्या लिखते हैं लोग? डिनोमिनेटर लिखते हैं। इसका क्या करते हैं? 4 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं न्यूमरेटर को, और फिर क्या करते हैं? माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 जाएगा, कॉस क्या जाएगा? माइनस का साइन जाएगा हमारे पास। ये माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। क्या कर देगा? माइनस माइनस प्लस कर देगा। और माइनस क्या रहेगा हमारे पास? माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 8 इंटू कॉस थीटा और प्लस का 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से मिलेगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? आगे यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। यहां पर देखो ये इससे जब 4 कॉमन लेंगे, यहां पर 4 जब कॉमन लेंगे कितना बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब है ये लिखा हुआ है 8 इंटू कॉस थीटा प्लस का 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है ना? तो यहां से तो डी वाई अपॉन डी थीटा आ जाएगा। अगर एलसीएम लेते तो कितना जाएगा बेटा? बोलो। तो जाएगा हमारे पास कितना? 8 कॉस थीटा प्लस का 4 और माइनस का जाएगा हमारे पास 2 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। एक चीज तो हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं बेटा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो ये भी निगेटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होता है हमारे पास। लेकिन ये देखना है कि ये कैसा क्या होगा हमारे पास, है ना? देखो ये जो वैल्यू होगी
या इसको आप ओपन कर दो अभी, और अभी वो जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, क्या जाएगा 8 इंटू कॉस थीटा प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का सॉरी माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 इंटू कॉस थीटा, यही तो हो जाएगा हमारे पास। आइए माइनस ये प्लस का है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा हमारे पास, ये इससे कट जाएगा हमारे पास, कटेगा। नीचे कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, क्लियर। हाँ वो जो हमारे पास ये बनेगा ये हमारे पास कितना बनेगा 4 इंटू कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास कितना है 2 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। जरा देखो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, मतलब -1 से 1 के बीच में होगी और 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा हमारे पास 1 होगा, फिर 1 से बड़ा ही मिलेगा हमें, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, और वैसे भी लोग जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा बड़ा होता है हमारे पास, और 4 से आपका मल्टीप्लीकेशन भी है ना। क्योंकि हम लोग ये जानते नहीं है कि जो कॉस थीटा होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है, कॉस स्क्वायर थीटा से बड़ा होता है, बोलो। और वैसे भी हमारे पास 0 से π/2 के बीच में है, थीटा क्या है 0 से π/2 के बीच में है। ये वाली वैल्यू कैसी है हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि dy अपान डी थीटा है वो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। सही बात नहीं है, देखो ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा बड़ा होगा बेटा किससे आएगा भाई, ये वाली चीज क्या होगी हमारे पास बेटा पॉजिटिव होगी ना, कहने की बात क्लियर बोलो, बात नहीं समझ में आई। तो 5/6 रखेंगे, अरे कुछ भी रख लो, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, अरे देखो जो कॉस का ग्राफ क्या होता है बोलो, हमेशा याद रखना जी जो कॉस का ग्राफ होता है हमारे पास ये बनता है बेटा, ठीक ना। लेकिन जो कॉस स्क्वायर होता है ना वो हमारे पास ऐसा श्रिंक होता है बेटा थोड़ा सा, इसका मतलब है जो कॉस होता है वो हमेशा कॉस स्क्वायर से क्या होता है बड़ा होता है। जरा एक चीज को समझना आसानी से कि जब कॉस थीटा हमारा कॉस स्क्वायर से बड़ा है इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास बोलो बेटा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा, और ये हमारा कैसा है पॉजिटिव है। सोचो जब cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा क्या हमारे 0 से बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है 4 इंटू कॉस थीटा माइनस का cos थीटा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है ना, बात में आ गई। चेक कर लो तुम π/6 रख लो बेटा, π/3 रख लो, π/3 रख लो यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी देगा 1/2, इसकी कितनी आएगी 1/4, खत्म, बड़ा है ना, ये बड़ा है आपका, ऑलवेज बड़ा है हमारे पास, हेंस यहाँ पर कितना जाएगा बोलो, तो dy अपान डी थीटा कितना आएगा ग्रेटर देन 0। आपको समझना है, आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा सवालों में, ठीक है। हाँ समझाई तभी या फिर सारी चीजें आपको क्लियर होंगी बेटा, ग्राफ सही से पूरा sin थीटा ग्रेटर देन sin, बिल्कुल होगा बेटा। हाँ अभी मैं आपको बता देता हूँ, हटा दीजिए। देखो जो साइन थीटा का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है हमारे पास, ग्राफ से देखो वो ये बनता है आपका, ठीक है 0 से पाई के बीच में। लेकिन साइन स्क्वायर क्या बनता है, ये थोड़ा सा आपका श्रिंक होता है, लेकिन π/2 पर कितना देता है आपके पास 1 ही देगा आपका, π/2 पर कितना देगा हमारे पास ये 1 देगा बेटा। ये इस तरीके से हमारा थोड़ा सा नीचे वो श्रिंक होता है बेटा ये, ठीक है ना, इस तरीके से π/2 पर तो 1 ही देगा, 0 पर 0 देगा, पाई पे 0 देगा, इस तरीके से जाता है आप, ठीक है, बात क्लियर हुई।
अब देखो ये तुम्हें इस तरीके से तुम्हें प्रूफ करने वाले आए कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्लियर? तो देखता हूं जरा और क्वेश्चन है क्या हमारे पास इस तरीके के। हाँ, इसको भी प्रूफ कर लो बेटा, काय को रह जाए ये भी। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा अपान ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक ना? और x हमारा बिलोंग करेगा 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में। एज इंक्रीजिंग फंक्शन, एज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक ना? ये आपको प्रूफ करना है। वेरी इजी बेटा, करिए सवाल, कर सकते हैं। गलती फिर से कर जाओगे, देखना जरा एक छोटा सा और आपको मैं ट्विस्ट देता हूं यहाँ पे। ठीक ना? देखो अगर एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये लिखा हुआ है, यहां पर एक बार लगा दो क्या बेटा, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दो, सीएनडी लगा दो, एक बार लगा दो। मतलब क्या है, वैसे यहां पर भी करना पड़ता है, तो यहां पर मत लगाओ, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। सही करो करो करो, डिफरेंशिएट करो, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना हमें। सीएनडी तो हमारा दोनों तरफ लगता है बेटा। चलिए एफ डैश एक्स कितना आएगा बोलो भाई, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर कितना होता है, डिनोमिनेटर होता है बेटा, होता है डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब ई रेज टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और फिर से कितना होगा 2x माइनस का प्लस का हो जाएगा हमारे पास ई रेज टू माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2x बेटा। ठीक ना? आगे देखो, माइनस बड़ा सवाल है बेटा, आप कर लो इसको। ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस का ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन बेटा, तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने में आएगा हमारे पास 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? आ जाएगा। देखो यहां से 2x कॉमन आ रहा है और यहां से भी 2x कॉमन आ रहा है हमारे पास, आ रहा है। देखो ये प्लस कब बना, तो इसका स्क्वायर हो रहा है, और ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस का ई रेज टू माइनस इसका भी स्क्वायर हो रहा है हमारे पास, हो रहा है ना। तो कुल मिला के लिखा है हमारे पास कि हम हर जगह से क्या निकाल सकते हैं बेटा, 2 इंटू एक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो 2x हमारा बाहर आ जाएगा, और ये लिखा है हमारे पास कितना, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस लगा हुआ है, और ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस का ई रेज टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा, और अपान में नीचे दे रखा है कितना, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज याद रखो कि जब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास माइनस का 4 इंटू ए बी बेटा, सॉरी प्लस का होता है। क्लियर? बात समझ आ गई? इसका मतलब है कि कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, ये जो लिखा हुआ है इसको जब सॉल्व करेंगे
ठीक है, स्क्वायर ओपन करके a प्लस बी, ए माइनस का b और बीच में माइनस का, तो कितना लिखा हमारे पास 2x इंटू, ठीक है ना, 4 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बेटा, इंटू ई रेज टू माइनस का एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में पावर कैसे होंगी, ऐड होंगी तो कितना बन जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा। और नीचे कितना आ रहा है बोलो बेटा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ऑलवेज पॉजिटिव हमारे पास है। वैसे भी हमारे पास ई रेज टू एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है हमारे पास। ये बन जाएगा 1 आपका, तो 8 इंटू एक्स अपॉन दिस, ऑलवेज पॉजिटिव कहां पर, क्लियर। एक्स कैसा हमारा 0 से इंफिनिटी के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, क्लियर, बात समझ आ गई। इसका मतलब है कि जो एफ डैश एक्स आएगा हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी बेटा, क्लियर। ये आपको करना होगा इस तरीके से। चलिए माइनस क्या है सर, उसको रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन e की पावर x स्क्वायर उनको मल्टीप्लाई करके e की पावर x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, e की पावर x। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, जैसे दिमाग चल जाए बेटा आपका। आगे बात करें बेटा, चलिए प्रूव दैट द फंक्शन, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log of x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस e माइनस का e की पावर माइनस x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, is strictly increasing for all x belongs to capital R। आज केमिस्ट्री बंद है क्या, है? बारिश तो बहुत अच्छी आ रही है, मौसम तो नहीं है। देखिए बेटा, बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करके इसको चेक करना है ये पॉजिटिव है कि नहीं बेटा, है ना। तो बहुत ही आसान है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई माइनस ई रेज टू माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है ना। तो इसका जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम लोग क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर से इसका करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस प्लस का हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स और प्लस 0 बेटा। कुल मिला के एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ई रेज टू एक्स। हम लोग जानते हैं कि ये वाली पार्टी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। अब इसको कैसे दिखाओगे कि ये तुम्हारा हमेशा कैसा है बेटा, पॉजिटिव रहेगा, या ये कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी बेटा, बोलो आइए,
हाँ, ये पॉजिटिव का कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू कैसे हम लोग चेक करेंगे, 1 से बड़ा होगा बेटा। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस, ये लिखा हुआ है 2/1 प्लस, सॉरी, ये हम अगर x प्लस का 1/x लिख सकते हैं बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जरा सोचना यहां पे, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, ये क्या देगा हमें, लेस देन आर इक्वल टू 2। अगर x 0 छोटा है, और अगर x 0 से छोटा है, ये कैसा होगा हमारा, 1 से बड़ा होगा। समझना बेटा, अगर x हमारा क्या है, 0 से छोटा है, क्लियर, अगर 0 से छोटा है, एक चीज समझो कि ये x ग्रेटर देन 0 भी तो हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है हमारे पास, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, खत्म। लेकिन अगर x हमारा 0 से छोटा है, तब क्या बनेगा, यहां पर देखना e रेज टू माइनस एक्स क्या होगा हमारे पास, 1 से बड़ा होगा बेटा, होगा। एंड ये जो आएगा हमारे पास 2/x प्लस 1/x बेटा, ये होगा हमारे पास कहां, -1 से 0 के बीच में बेटा। आई एम राइट, कुछ नहीं किया बेटा मैंने, उसमें ध्यान मत लगाओ, ये 2 है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया, नीचे जाकर के क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर दिया है। अभी इसके नहीं जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1/x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस का 1/x। ये करना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे हम कैसे करें, इसको सॉल्व करें, इस चीज को कैसे सॉल्व करें समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, देखो e की पावर अगर यहां पर हम माइनस का लेते हैं, माइनस का 1 लेंगे, तो कितना देगा ये, e की पावर 1 हो जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, e की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 के समथिंग होती है, और 0 पर क्या होता है हमारे पास, 1 देगा, तो ये 1 से आपको बड़ा मिलेगा। क्लियर, बात समझ आ गई। हमेशा याद रखो, जब ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 से छोटी होगी, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, 1 से बड़ा मिलेगा। लेकिन ये वाली जो पार्टी होगी वो -1 से 0 के बीच में होगी। तो कहने का मतलब क्या है हमारे पास, कि जो f डैश x आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कहां पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। क्लियर, बोलो, ठीक है ना। देखो इंटरेस्टेड सवाल हैं, आपको मजा आ रही होगी करने में, ठीक है, ओके। चलिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर ऑल x के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा बेटा। अभी ना समझ में आए तो बताओ बेटा। क्लियर ना, चलिए आगे सवाल करते हैं। इंक्रीजिंग के ही दे रखे गए हैं बेटा क्वेश्चंस, आपको यहां पर भी हमें यही शो करना है कि इंक्रीजिंग है बेटा, ठीक है ना। लिख देता हूं, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन is strictly increasing, पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला जो फंक्शन है fx इक्वल टू है cot इनवर्स x प्लस x बेटा, और दूसरा क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का 2x अपान, ये हमने कर चुके हैं बेटा, ये सवाल तो मैं कर चुका हूं अभी जस्ट, तो इसको हटा देते हैं, इसको करिए बेटा, सवाल करिए करिए करिए, जल्दी से करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, केवल सिर्फ 1 मिनट का टाइम।
इस सवाल को करने के लिए। ये लिखा हुआ है आप, नहीं आया? आ गया? तो बस इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस का 1, और जिस समय इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये हमारे पास, बोलो ये कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1 और प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 से 1 कटेगा, यहां से एफ डैश एक्स कितना जाएगा बेटा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बेटा, है ना। इसका मतलब हो जाएगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कहां पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो शायद एनसीईआरटी और बाकी हमने सवाल काफी प्रैक्टिस करा दिया है, बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी होगी बेटा करने की, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं हम लोग आगे, ठीक ना। डाल दो सेपरेटिंग द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बेटा। separating the interval of monotonicity बेटा, ठीक ना। मतलब अभी तक हम लोग क्या करते रहे, हमें एक इंटरवल दिया होता था, हम क्या करते थे, उसमें चेक करते थे कि फंक्शन हमारा एफ डैश एक्स क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। लेकिन अब क्या होगा कि फंक्शन हमारे पास दिया गया होगा और उसको चेक करें कहां पर हमारा एफ डैश लेस देन है और कहां पर हमें इंटरवल निकालना होगा। क्लियर? तो जैसे एक छोटा सवाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बेटा इंटरवल ही आपको यहां पर भी बताना है, ठीक है। और क्वेश्चंस कराएं बेटा, कोई ठीक ठाक सवाल मिल जाए आसान सा तो पहले बताते हैं। चलिए तो यहां पर हमारे पास एक सवाल आ रहा है कि आपको इंटरवल बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है बेटा, ठीक है ना। फाइंड द इंटरवल। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5 बेटा। बताओ ये फंक्शन किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कहां पर डिक्रीज कर रहा है। तो क्या करेंगे, पहला काम क्या होगा हमारे पास, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना जाएगा 2x प्लस का 2, है ना। अब इस ये बना तो ये 2 क्या बना हमारे पास 2 बेटा, और x प्लस 1 बना। इसका मतलब है कि अगर हम इसको नंबर लाइन में अरेंज करें कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर 1 होगा हमारे पास, सॉरी माइनस का 1 होगा, है ना। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, पावर ऑड है तो यहां पर क्या देगा पॉजिटिव देगा, यहां पर क्या देगा नेगेटिव देगा। इसका मतलब है कि when x belongs to माइनस इंफिनिटी टू माइनस का 1 तो f डैश x जो आया बेटा वो कितना आ गया लेस देन। तो इन डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या आएगा हमारे पास, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। क्लियर? लेकिन अगर हम जब यहाँ पर x अगर हमारा -1 से इंफिनिटी की ओर है तो यहाँ पर f डैश एक्स क्या आएगा बेटा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि एफ एक्स इज क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, एट -1 टू इंफिनिटी बेटा। नहीं बात नहीं, कुछ नहीं करना है बेटा आपको, ठीक ना। जो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 2x प्लस का 2 आ गया। इसका टर्निंग पॉइंट देखा तो -1 मिल रहा है,
जीरो इक्वल करके देखा हमने इसको। तो अब इसको नंबर लाइन में अरेंज कर लो बेटा। देखो -1 से बड़े पे क्या दे रहा है आपको, पॉजिटिव मिलेगा, और -1 से छोटे पे क्या देगा, नेगेटिव देगा। आप रख के देख लो यहाँ पर, जब x की वैल्यू हम लोग -1 से छोटी रखेंगे क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। और आगे के लिए क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा हमारे पास, ये चीज क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी -1 से बड़े के लिए। लेकिन -1 से छोटे के लिए क्या मिलेगा हमारे पास, नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग कब होगा, fx हमारा डिक्रीजिंग होगा कब, fx क्या होगा हमारे पास, ये डिक्रीजिंग होगा जब x हमारा क्या होगा, -∞ से माइनस का। क्लियर, चलिए। नहीं, वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है ना, -1 पे 0 हो जाएगा बेटा ये आपका। ठीक, आगे सवाल लेंगे। 1 मिनट रुकना लिपाची अभी। देखो बेटा हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन था यहीं पे, इसमें भी आपको चेक करना है आपको। क्या कहते हैं बेटा कि फाइंड द इंटरवल in which the function f given by fx equal to 2x cube माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेटा आपको बताना है कि किस इंटरवल पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बेटा, और किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बता लोगे, है ना। तो देखो जैसे हमारे पास fx इक्वल टू कितना दिया गया है, 2x क्यूब माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7। तो कुछ मत करो, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, 6x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 36 बेटा, 6 कॉमन लेकर के अगर हम इसके फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 बेटा। इसको जब फैक्टराइज करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस का 3 और x प्लस का 2, ये आया f डैश x। अगर नंबर लाइन में अरेंज करें बेटा -∞ से ∞ बेटा, यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 2, यहां पर 3 मिलेगा, सब में पावर कैसी है ऑड, तो माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो प्लस का हमें यहां पर मिल रहा है 3 से लेकर के, और -3 से -2 मिल रहा है हमारे पास प्लस, और निगेटिव कहां पर मिल रहा है 2 से लेकर के। तो इसका मतलब है कि f डैश x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, कब, जब x हमारा बिलोंग करे कहां पर, -∞ से लेकर के माइनस का 2 यूनियन 3 से लेकर के ∞। ठीक है, और f डैश x क्या मिलेगा बेटा, लेस देन मिलेगा, कब, जब x हमारा बिलोंग करेगा -2 से लेकर के 3 के बीच। तभी कह रहे थे ना कि आपकी इनइक्वलिटी ये सीखना जरूरी है, आपका बेसिक में इनइक्वलिटी क्या था आपका, इंपॉर्टेंट था बेटा। ठीक है, तो ये आज का हो गया सेशन आपका, और फिर हम लोग देखेंगे कल। क्लियर बेटा।